अध्याय 8 महामानव बुद्ध। पहला भाग बुद्ध का व्यक्तित्व, दूसरा भाग उनकी मानवता, तीसरा भाग उनको क्या पसंद था और क्या नहीं। पहला भाग बुद्ध का व्यक्तित्व। 1 उनका व्यक्तिगत स्वरूप, 2 प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य, 3 उनके नेतृत्व की सामर्थ्य। 1 उनका व्यक्तिगत स्वरूप। जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है तथागत एक अत्यंत ही सुंदर शरीर वाले व्यक्ति थे। उनका स्वरूप एक स्वर्णिम पर्वत के शिखर के समान था। वे लंबे और सुडौल। उनका आकार प्रकार आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें और सिंह की सी चाल, उनकी वृषभ की सी आंखें, स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी सुंदरता, उनका चौड़ा सीना सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनकी भुहें, उनका माथा, उनका चेहरा या उनकी आंखें, उनका शरीर, उनके हाथ, उनके पांव एवं उनकी चाल, जिस किसी अंग पर किसी की भी नजर पड़ी उसकी आंखें उसी की ओर आकृष्ट होकर रह गईं। जिस किसी ने भी उनको देखा वह सभी दूसरे मनुष्यों से श्रेष्ठ उनकी तेजस्विता और उनकी सामर्थ्य, उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उनको देख लेने पर जहां जो कहीं और जा रहा होता, शांत खड़ा रहता, वह उनका अनुसरण करने लगता था। वह जो सौम्यता व गंभीरता से चल रहे होते तो लोग तेजी से दौड़ने लगते थे, और जो कोई बैठा होता वह तुरंत खड़ा हो जाता था। जो भी उनसे भेंट करते थे उनमें से कुछ उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, कुछ दूसरे श्रद्धा से शीश नवाकर नमन करते थे, कुछ उन्हें स्नेहमय शब्दों से संबोधित करते थे। उनमें से कोई भी उन्हें आदर प्रकट किए बिना नहीं रहता था। वे सभी के प्रिय पात्र और आदरणीय थे। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी सदैव उन्हें सुनने के लिए तत्पर रहती थीं। उनकी वाणी असाधारण रूप से मधुर तथा ढोल के समान गंभीर, प्रीतिकर, गुंजायमान और भावपूर्ण थी। इससे उनकी वाणी दिव्य संगीत जैसी हो गई थी। उनकी वही वाणी श्रोताओं को कायल कर देती थी और उनके दर्शन श्रद्धायुक्त विस्मय को प्रेरित करते थे। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे न केवल लोगों के स्वाभाविक नेता बनने के लिए उपयुक्त थे, बल्कि उन्हें उनके अनुयायियों के दिलों का देवता भी बनाता था। जब वे बोलते थे सदैव उन्हें श्रोता मिल जाते थे। इसका उतना महत्व नहीं था कि वे क्या कहते थे। वे भावनाओं को प्रभावित करते थे तथा जो कोई भी उन्हें सुन रहा होता था उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ लेते थे। अपने श्रोताओं के चित्त में वे यह बात उत्पन्न कर सकते थे कि जो कुछ उन्होंने दिया है वह न केवल सत्य है बल्कि उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी है। उनके श्रोता उनके वचनों में उस सत्य के दर्शन कर सकते थे जो दासों को स्वतंत्र मनुष्यों में परिवर्तित कर सकता था। जब भी वे स्त्री व पुरुषों से वार्तालाप करते थे उनका शांत स्वरूप उन्हें श्रद्धायुक्त विस्मय और आदर भावना से प्रेरित करता था और उनकी मधुर वाणी उन्हें हर्षोन्माद व आश्चर्य से प्रभावित कर देती थी। डाकू अंगुलिमाल या अटावी व आदमखोर को कौन धम्म में दीक्षित कर सकता था, एक शब्द द्वारा कौन राजा तथा उनकी रानी मल्लिका का मेल मिलाप करा सकता था, उनके सम्मोहन के अधीन आ जाने वाला सदैव के लिए उनका हो जाता था। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। 2 प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य। यह परंपरागत दृष्टिकोण उन प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य द्वारा समर्थित होता है जिन्होंने बुद्ध को देखा था और उनसे भेंट की थी जब वे जीवित थे। ऐसा एक प्रत्यक्षदर्शी साल नामक एक ब्राह्मण था। तथागत को आमने सामने देखने के उसने उनकी प्रशंसा में निम्नलिखित स्तुति की थी। तथागत ने सम्मुख उपस्थित होकर ब्राह्मण ने अभिवादन के बैठकर एक महापुरुष के 32 लक्षणों को देखने के लिए के शरीर का अवलोक किया और उन्हें देखा। महापुरुष के 32 लक्षणों की उपस्थिति के विषय में पर्याप्त सुनिश्चित होने पर भी साल अभी तक यह नहीं जान पाया कि उन्होंने बोधि प्राप्त कर ली है या नहीं, किंतु उसने वृद्ध और वय प्राप्त ब्राह्मणों और आचार्यों से यह सुन रखा था कि जो अहत होते हैं, संबुद्ध होते हैं, जब उनकी स्तुति की जाती है तो अपने आप को प्रकट कर देते हैं, और इसलिए उसने तथागत की उनके मुंह पर ही निम्नलिखित पंक्तियों में स्तुति एवं प्रशंसा करने की मन में ठानी। आपका शरीर श्रेष्ठ, समृद्ध, आकर्षक है। आप स्वर्ण वर्ण तथा ऐसे दांतों से युक्त है जिनसे स्वर्ण रश्मियां निकलती हैं। शरीर तेजस्विता से परिपूर्ण है। शरीर पूर्णतः महापुरुष के 32 लक्षणों से युक्त है। आपकी स्पष्ट दृष्टि और मनोहर, ऊंचे तथा सच्चे हैं। अपने अनुयायियों के मध्य सूर्य के समान प्रकाशयुक्त इतने स्वर्ण वर्ण है कि अपनी सुंदरता एवं तारुण्य को एकांतवासी परिव्राजक के रूप में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। चक्रवर्ती राजा के समान आपको राज करना चाहिए और निस्संदेह समुद्र तक आपका राज्य होना चाहिए। अभिमानी राजाओं को आपके सामने नतमस्तक होना चाहिए। आपको चक्रवर्ती राजा के समान मनुष्य मात्र पर शासन करना चाहिए। आनंद तथागत के शरीर के वर्ण को अत्यधिक स्वच्छ और दीप्त वर्णित करते हैं कि जब स्वर्णिम वस्त्र का जोड़ा उनके शरीर पर रखा जाता था तो वह भी अपनी चमक खो बैठता था। तब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अपने विरोधियों द्वारा एक जादूगर कहलाते थे। 3 उनके नेतृत्व की सामर्थ्य। भिक्षु संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष नहीं था। तथागत का संघ के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं था।
भिक्षु संघ एक स्वायत्तशासित संस्था थी, तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत की क्या स्थिति थी, इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन दो लोगों सकुलदाई और उदाई के साक्ष्य हैं। एक बार तथागत राजगृह के वेणुवन में ठहरे हुए थे। एक दिन सुबह तथागत भिक्षाटन के लिए राजगृह गए, किंतु अभी बहुत जल्दी है समझकर उन्होंने परिव्राजकाराम में सकुलदाई के पास जाने की सोची और वहां वे चले गए। उस समय सकुलदाई परिव्राजकों के एक विशाल संघ के साथ बैठा था, जो है या नहीं है के विषय में जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। जब कुछ दूर से ही सकुलदाई ने तथागत को आते देखा, उसने यह कहकर अपने साथियों को चुप करवाया, शांत रहो, शोर मत करो, श्रमण गौतम आ रहे हैं, जो शांति प्रिय हैं। अतः वे शांत हो गए और तथागत आ पहुंचे। सकुलदाई ने कहा, आपसे हमारे साथ बैठने के लिए निवेदन है। आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। बहुत समय से आपका इधर आगमन नहीं हुआ। कृपया आसन ग्रहण करें। भगवान आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने तदनुसार आसन ग्रहण कर लिया और सकुलदाई ने पूछा, उनका विषय क्या था और किस बात पर चर्चा हो रही थी, जो बाधित हो गई। सकुआठलदाई ने उत्तर दिया, उसे इस समय भूल जाएं। आप सरलता से बाद में उसे जान सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही, जब दूसरे नाना मतों के श्रमण और ब्राह्मण सभागार में इकट्ठे हुए थे, यह चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि अंग में मगध लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अधिक अच्छी बात है कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण जो सभी गणाचार्य हैं, सभी सुविख्यात व प्रसिद्ध आचार्य हैं, सभी उद्धारक मतों के संस्थापक हैं, अनेक लोगों द्वारा उच्च आदरणीय हैं, वे सभी राजगृह में वर्षावास व्यतीत करने आए हैं। उनमें पूर्ण काश्यप, मक्खली जो अजित केशाकंबल, पकुत कच्यान, संजय बेलटपुत और निगंठनाथ पुत हैं, सभी विशिष्ट और सभी यहाँ वर्षावास के त्रिय आए हैं और उनके मध्य श्रमण गौतम भी यहाँ है, जो भिक्षु संघ और उपासकों के नायक हैं, एक सुविख्यात और प्रसिद्ध शास्ता हैं, एक उद्धारक व धर्म के संस्थापक हैं, जो अनेक लोगों के श्रद्धाभाजन हैं। अब इनमें से कौन सा विशिष्ट पुरुष है, जो सुविख्यात आचार्य श्रमणों और ब्राह्मणों में अपने शिष्यों दूर गया सम्मानित, आदर प्राप्त करने वाला, सत्कार प्राप्त करने वाला और पूजा जाता है, और सम्मान और आदर की किन शर्तों के साथ वे उसके साथ रहते हैं? कुछ ने कहा, पूर्ण काश्यप कोई सम्मान या आदर नहीं पाते, अपने शिष्यों से कोई सत्कार या श्रद्धा उन्हें नहीं मिलती, वे सम्मान और आदर की शर्तों के बिना उनके साथ रहते हैं। ऐसा भी समय था जब वे अपना सिद्धांत अपने कुछ 100 अनुयायियों को उपदेशित कर रहे थे, तब एक शिष्य बीच में ही बोल उठा, पूर्ण काश्यप से प्रश्न मत करो, जो इस विषय में कुछ नहीं जानते। मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ, मैं प्रत्येक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा। तब पूर्ण काश्यप ने आंखों से आंसू भर और बाहें फैलाकर यह कहा, शांत रहो, शोर मत करो। दूसरा भाग उनकी मानवता, एक महाकारुणिक की करुणा, दो दुखियों का दुख दूर करने वाले मानसिक चिकित्सा के विशाखा को दी गई सांत्वना, बी किसा गौतमी को सांत्वना, 3 रोगियों के प्रति उनकी सेवा, 4 असहनशीलों के प्रति सहनशीलता, 5 समानता और समान व्यवहार के समर्थक। एक महाकारुणिक की करुणा, जब एक बार तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, कुछ भिक्षुओं ने आकर उन्हें सूचित किया कि वे देवों द्वारा निरंतर परेशान किए जाते हैं, जो उनकी समाधि में विघ्न डाला करते हैं। उनकी परेशानी सुनने के तथागत ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिए, वह जो परमार्थ के विषय में कुशल व में निपुण है, जो उस शांति पद को प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे इस प्रकार कार्य करना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे सुवच्छ, मृदु तथा विनम्र होना चाहिए, उसे संतुष्ट, सरलता से भरण पोषण हो सकने वाला, सीमित कर्तव्यों वाला, हल्की जीविका वाला, संयतेंद्रिय, विवेकी, उद्धृत नहीं होना चाहिए तथा गृहस्थों में आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि अन्य विज्ञजन उसकी निंदा कर सकें। उसकी यही इच्छा होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सुखी और सकृशलत्र हों और उनके हृदय कल्याणकारी हो। जो कोई भी सजीव प्राणी हो, चाहे दुर्बल हो या सबल, चाहे लंबे हो या छोटे, मोटे हो या पतले, लघु या विशाल, कोई भी हो, सबका कल्याण हो। चाहे देखे गए हों या अनदेखे, चाहे वे जो दूर रहते हैं या समीप, चाहे वे जो जन्मे हैं या जो अभी पैदा होंगे, सभी प्राणी सुखी रहें। 8 कोई एक दूसरे को धोखा न दे और न किसी से घृणा करे, जो भी किसी स्थान पर हो उसे वे क्रोध या द्वेष के वशीभूत हो किसी अन्य को कोई हानि पहुंचाने की इच्छा न करें। जिस प्रकार एक माँ अपनी जान को जोखिम में डालकर भी अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार उसमें वही असीम हृदय सभी प्राणियों के लिए होना चाहिए। उसे ऊपर, नीचे और चारों दिशाओं में बिना किसी अवरोध के, बिना किसी द्वेष के समस्त संसार में असीम प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। भले ही वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो, जब तक वह जागृत अवस्था में है, उसे अपनी सतत जागरूकता विकसित करनी चाहिए। इसी को
श्रेष्ठ जीवन कहते हैं। मिथ्या दृष्टि की त्रुटि में न पड़कर शीलवान बनकर और ज्ञानी होकर तथा इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति को दूर करे तो पुनः पुनः गर्भ में नहीं पड़ता। संक्षेप में उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। दुखियों का दुख दूर करने वाले मानसिक चिकित्सक विशाखा को दी गई सांत्वना। विशाखा एक उपासिका थी। भिक्षुओं को भिक्षा देना उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उसकी पोती सुद्दत जो उसके साथ रहती थी, बीमार पड़ी और मर गई। विशाखा दुख सहन करने में असमर्थ थी। अंत्येष्टि के वह बुदूत के समीप गई और आंखों में आंसू लिए हुए उदास एक ओर बैठ गई। तथागत ने पूछा, है विशाखा, तुम इस प्रकार दुखी और शोकाकुल आंखों से आंसू गिराती हुई क्यों बैठी हो? उसने उन्हें यह कहते हुए अपनी पोती की मृत्यु के विषय में बताया। वह एक आज्ञाकारी लड़की थी और मुझे उस जैसी दूसरी नहीं मिल सकती। हे विशाखा, कहो, श्रावस्ती में कितनी युवा लड़कियां निवास करती हैं भगवान? लोग कहते हैं वे कई कोटि कई लाख हैं। यदि वे सब तुम्हारी पोती के समान होती, क्या तुम उन्हें प्यार नहीं करती? निश्चय से, विशाखा ने उत्तर दिया। और श्रावस्ती में प्रतिदिन कितनों की मृत्यु होती है? अनेक भगवान। तब तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब तुम किसी न किसी के लिए दुखी न हो रही हो। सत्य है भगवान। तब क्या तुम दिन और रात रोती हुई व्यतीत करोगी? मैं समझ गई भगवान, यह भली भांति समझा दिया गया है। अंत में तथागत ने कहा, तो अब फिर शोक मत करो। एक किस्सा गौतमी को सांत्वना। किस गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत उसने शीघ्र ही एक पुत्र को जन्म दिया था। दुर्भाग्य से चल पाने के योग्य होने से पहले ही उसके पुत्र को सर्प ने दंश लिया और वह मर गया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पुत्र वास्तव में मर गया है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी मृत्यु को देखा ही नहीं था। सर्प दंश से बना छोटा सा लाल दाग, ऐसा प्रतीत होता कि वह बच्चे को मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अतः उसने अपने मृत बच्चे को उठाकर पागलों जैसी मनोस्थिति में एक घर से दूसरे घर घूमना शुरू कर दिया था कि लोगों ने यह विश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि वह पागल हो गई है। अंततोगत्वा एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे श्रमण गौतम के पास जाने और उनकी सहायता लेने की सलाह दी, जो उस समय श्रावस्ती में ही थे। अतः वह तथागत के पास आई और उसने अपने मृत बच्चे के लिए कुछ दवा मांगी। तथागत ने उसकी दुख गाथा और उसका विलाप सुना। तब तथागत ने उससे कहा, नगर में जाओ और किसी भी ऐसे घर से जहां पर कोई मरा न हो, कुछ सरसों के दाने ले आओ और उनकी सहायता से मैं तुम्हारे बच्चे को पुनर्जीवित कर दूंगा। उसने सोचा यह बहुत सरल है और अपने बच्चे की मृत देह के साथ उसने नगर में प्रवेश किया। किंतु शीघ्र ही उसने पाया कि वह असफल हो गई, क्योंकि जिस किसी घर में वह गई थी, वहां किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी। जैसा कि एक गृहस्थ ने उससे कहा, जो जीवित हैं वे थोड़े हैं और जो मर गए हैं वे अधिक हैं। अतः वह निराशापूर्ण और खाली हाथ तथागत के पास लौट आई। तथागत ने तब उससे पूछा, क्या उसने अभी भी यह नहीं समझा कि मृत्यु सभी के लिए सामान्य बात है? क्या वह अब भी दुखी होगी जैसे केवल उसी के साथ यह अप्रिय घटना घटी है? वह तब वहां से यह कहते हुए चली गई कि सभी कुछ अनित्य है, यही नियम है, और उसने बच्चे का दाह संस्कार कर दिया। 3 रोगियों के प्रति उनकी सेवा। अब एक समय एक भिक्षु अतिसार से पीड़ित था और वह अपने ही मल मूत्र में पड़ा रहता था। स्थविर आनंद को साथ लेकर तथागत अपनी चारिका करते हुए उस भिक्षु के आवास पर पहुंचे। तथागत ने देखा कि वह भिक्षु अपने मल मूत्र में ही पड़ा हुआ है और उसे देखकर वे उसकी ओर गए और कहा, भिक्षु, तुम्हें क्या रोग है? मुझे अतिसार है भगवान। क्या कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा है? भिक्षु, नहीं भगवान। भिक्षु, ऐसा क्यों है कि भिक्षु लोग तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान, मैं भिक्षुओं के लिए निरर्थक हूँ, इसलिए भिक्षु लोग मेरी देखभाल नहीं करते हैं। तब तथागत ने स्थविर आनंद से कहा, तुम जाओ आनंद और पानी ले आओ, मैं इस भिक्षु को धोऊंगा। हाँ भगवान, स्थविर आनंद ने तथागत को उत्तर दिया। जब वे पानी ले आए तो तथागत ने पानी डाला, जबकि स्थविर आनंद ने उस भिक्षु को पूरा धो दिया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से पकड़ा और स्थविर आनंद ने उसे पैर की ओर से पकड़ा। दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तथागत ने इस संबंध में इस अवसर पर भिक्षुओं के संघ को एक साथ एकत्रित किया और भिक्षुओं से प्रश्न करते हुए यह कहा, भिक्षुओं, क्या अमुक आवास में कोई बीमार भिक्षु है? हाँ है भगवान। उस भिक्षु को क्या रोग है? भगवान, उस भिक्षु को अतिसार है। ने पूछा, किंतु भिक्षुओं, क्या कोई उसकी देखभाल कर रहा है? नहीं भगवान। ने कहा, क्यों नहीं? भिक्षु लोग उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? भगवान, वह भिक्षु लोगों के लिए निरर्थक है, इसलिए भिक्षु लोग उसकी देखभाल नहीं करते। ने कहा, भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे कोई माता और पिता नहीं हैं।
यदि तुम एक दूसरे की देखभाल नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा? मैं पूछता हूँ भिक्षुओं, जो रोगियों की सेवा टहल करता है वह मेरी सेवा टहल करता है। यदि उसका एक उपाध्याय हो, उसके उपाध्याय को उसकी देखभाल करनी चाहिए जब तक वह जीवित है और उसके स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि उसके पास एक आचार्य या एक निवासिक भिक्षु हो, एक शिष्य या एक साथी भिक्षु हो तथा सहशिष्य हो, उसको उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई उसकी देखभाल नहीं करता है तो यह एक अपराध होगा। एक बार तथागत राजगृह के समीप महावन में कालंदक निवाप में ठहरे हुए थे। इस अवसर पर स्थविर रुग्ण, पीड़ित और एक दुखद रोग से ग्रस्त थे तथा कुम्हार के छप्पर में ठहरे हुए थे। तब स्थविर वककली ने अपने सहायकों को बुलाया और कहा, यहाँ आओ मित्रों, तुम लोग तथागत के पास जाओ और मेरी ओर से तथागत के चरणों की वंदना करके उनसे यह कहना, भगवान भिक्षु वक्कली रुग्ण, पीड़ित और एक दुखद रोग से ग्रस्त है। वह तथागत के चरणों की वंदना करता है। और तुम लोग इस प्रकार भी कहना, भगवान, यह अच्छा होगा यदि उनके प्रति करुणा के कारण तथागत भिक्षु वक्कली से भेंट करने की कृपा करें। तथागत ने अपने मौन द्वारा स्वीकृति दी। तथागत ने स्वयं चीवर धारण किया और चीवर पात्र लेकर स्थविर वक्कली से भेंट करने के लिए गए। जब स्थविर वक्कली ने तथागत को आते देखा, जो अभी कुछ दूरी पर ही थे, और उनको देखकर वह अपने बिस्तर पर हिलने डुलने लगा। तब तथागत ने स्थविर से कहा, बहुत हो गया वक्कली, अपने बिस्तर पर मत हिलो डुलो, ये आसन सुसज्जित है, मैं वहां बेंगा। और वे एक सुसज्जित आसन पर बैठ गए। तथागत बैठने के स्थविर वक्कली से बोले, अच्छा वक्कली, मैं समझता हूँ कि तुम कष्ट को सहन कर रहे हो। मैं समझता हूँ तुम बड़ी सहनशीलता से काम कर रहे हो। क्या तुम्हारी पीड़ा घट रही है और बढ़ तो नहीं रही है? क्या इसके घटने का कोई लक्षण है और उनके बढ़ने के तो नहीं है? नहीं, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मुझे तीव्र कष्ट हो रहा है। वह घट नहीं रहा, उसके घटने के कोई लक्षण नहीं है, बल्कि उसके बढ़ने के हैं। वक्कली, क्या तुम्हें कोई संदेह है? क्या तुम्हें कोई अनुताप है? निस्संदेह भगवान, मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई अनुताप नहीं है। वक्क दो कली, क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसके आधार पर तुम अपने शील का ध्यान कर स्वयं को कथित करते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर मैं अपने शील का ध्यान कर स्वयं को धिक्कारता। तब वक्कली, यदि ऐसा है तो तुम्हें अवश्य कुछ चिंता है, तुम्हें अवश्य किसी न किसी बात का पश्चाताप है। एक लंबे समय से मैं तथागत के दर्शन करने की इच्छा रखता था, किंतु इस शरीर में पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि तथागत के दर्शन के लिए आ सके है। वक्कली, शांत रहो, मेरी इस तुच्छ देह में ऐसा क्या है जिसके दर्शन किए जाएं? वह जो धम को देखता है वह मुझे देखता है, वह जो मुझे देखता है वह धम को देखता है। वस्तुतः वक्कली, धम को देखकर कोई मुझे देखता है, मुझे देखकर कोई धम को देखता है। ऐसा मैंने सुना है। तथागत एक बार भग्गी जनपद के मृगदाय में भेसकुला वन में ठहरे हुए थे। तब गृहपति नकुल पिता तथागत के पास आया, उनका अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। वहां बैठकर गृहपति नकुल पिता ने तथागत को संबोधित किया और यह कहा, शास्ता, मैं एक जरा जीर्ण वृद्ध मनुष्य, बूढ़ा वय प्राप्त हूँ, मैं जीवन के अंत तक पहुँच गया हूँ, मैं रोगी है और सदैव बीमार रहता हूँ। शास्ता, मैं वह हूँ जिसे मुश्किल से ही तथागत तथा पूजनीय भिक्षुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। तथागत मुझे प्रसन्न कर दे और सांत्वना दे, जिससे कि चिरकाल तक मेरे लिए हितकर और सुखदायी हूँ। यह सत्य है गृहपति कि तुम्हारा शरीर दुबल और कष्टों से लदा हुआ है। इस तरह का शरीर लिए हुए किसी के लिए गृहपति एक भी क्षण का स्वास्थ्य प्राप्त करने का दावा करना मात्र मूर्खता होगी। यद्यपि गृहपति, तुम्हें स्वयं को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए, यद्यपि मेरा शरीर रुग्ण है, मेरा चित्त रुग्ण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गृहपति, तुम्हें स्वयं को ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तब गृहपति नकुल पिता ने स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से तथागत के वचनों को सुना और अपने स्थान से उठकर उसने उनका अभिवादन किया और प्रदक्षिणा की ओर वहां से चला गया। एक बार तथागत शाखियों के मध्य कपिल वस्तु में अंजीर वृक्ष उद्यान में ठहरे हुए थे। तब उस अवसर पर कुछ भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में व्यस्त थे। उनका कहना था, क्योंकि जब 3 महीने व्यतीत हो जाएंगे, उनका चीवर तैयार हो जाने पर तथागत अपनी चारिका पर निकल जाएंगे। तब महानाम शाक्य ने यह सुनते हुए कहा, कुछ भिक्षु चीवर बनाने में व्यस्त हैं इत्यादि, और वे तथागत के पास गए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए महानाम शाक्य ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में व्यस्त हैं। यह कहते हुए, जब चीवर तैयार तो हो जाएगा 3 महीने के अंत
मैं तथागत अपनी चारिका पर निकल जाएंगे। अब भगवान, हमने कभी तथागत से यह कभी नहीं सुना कि एक विवेकी उपासक जो रुग्ण है, कष्ट में है, दुखद स्थिति में है, उसको एक दूसरे विवेकी उपासक द्वारा कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। एक विवेकी उपासक महानाम जो रुग्ण है, एक दूसरे विवेकी उपासक द्वारा 4 सुखद आश्वासनों द्वारा प्रसन्न किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। सांत्वना रखो, भले मानुष धम में और भिक्षुओं के संग में, इसी प्रकार धम के प्रियशीलों में जो अखंडित और अदूषित रहने पर चित्त को शांति देते हैं। तब महानाम जब एक विवेकी उपासक जो रुग्ण है, उसे इस प्रकार एक दूसरे उपासक द्वारा 4 सुखद आश्वासनों से प्रसन्न कर दिया जाए, तो उसे आगे इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मान लो कि मरणासन व्यक्ति को अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है, तो दूसरे को उत्तर देना चाहिए कि मेरे मित्र, तुम्हारी मृत्यु समीप है। भले ही तुम्हें अपने माता पिता को देखने की तीव्र इच्छा है या नहीं है, तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने माता पिता को देखने की इच्छा का त्याग कर दो। और मान लो रुग्ण व्यक्ति कहता है कि माता पिता की देखने की इच्छा अब त्याग दी है, तो दूसरे को उत्तर देना चाहिए कि मित्र, अभी तुम्हारे में बच्चों की देखने की इच्छा है, क्योंकि किसी भी हाल में तुम अवश्य मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने बच्चों को देखने की इच्छा का त्याग कर दो। और इसी प्रकार उसे 5 इंद्रिय सुखों के विषय में कहना चाहिए। मान लो रुग्ण व्यक्ति कहता है, मुझे 5 इंद्रिय सुखों की उत्कंठा है, तो दूसरे को कहना चाहिए, मेरे मित्र, इन 5 इंद्रिय सुखों की अपेक्षा दिव्यलोक के सुख अधिक श्रेष्ठ हैं और उनमें अधिक विकल्प हैं। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मानुषिक सुखों से अपना चित्त हटाओ और उसे आप दिव्यलोक के सुखों पर केंद्रित करो। पुनः यदि रुग्ण व्यक्ति कहता है, मेरा चित्त दिव्यलोक के सुखों पर केंद्रित है, तो दूसरे को कहना चाहिए, अपने चित्त को ब्रह्मलोक पर केंद्रित करना बेहतर है। और तब यदि रुग्ण व्यक्ति का चित्त उस प्रकार केंद्रित होता है, तो दूसरे को कहना चाहिए, मित्र, ब्रह्मलोक भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, उसमें भी ममत्व हो सकता है। मित्र, तुम्हारे लिए अच्छा होगा यदि तुम अपने चित्त को ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठाओ और ममत्व के उच्छेदन पर केंद्रित करो। और यदि रुग्ण व्यक्ति कहे कि उसने ऐसा कर लिया है, तब मैं घोषित करता हूँ महानाम की उस उपासक में जो इस प्रकार निश्चयपूर्वक कहता है और श्रावक में जिनका चित्त आँखों से मुक्त है, इन दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं है। 4 असहनीय के प्रति सहनशीलता। एक बार तथागत यक्षालवक के क्षेत्र में आलवी नगर में निवास कर रहे थे। तब यक्षालवक तथागत के पास आया और उनके पास आकर इस प्रकार बोला, हे श्रमण, बाहर निकल जाओ। तथागत यह कहते हुए चल पड़े, बहुत अच्छा मित्र। यक्ष ने फिर आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आ जाओ। तथागत ने यह कहते हुए प्रवेश किया, बहुत अच्छा मित्र। दूसरी बार भी यक्षालवक ने तथागत से कहा, श्रमण, बाहर निकल जाओ। तथागत यह कहते हुए चल पड़े, बहुत अच्छा मित्र। है श्रमण, भीतर आ जाओ, यक्ष ने दूसरी बार कहा। तथागत ने यह कहते हुए प्रवेश किया, बहुत अच्छा मित्र। तीसरी बार भी यक्षालवक ने तथागत से कहा, हे श्रमण, बाहर निकल जाओ। तथागत यह कहते हुए चल पड़े, बहुत अच्छा मित्र। हे श्रमण, भीतर आ जाओ, यक्ष ने पुनः कहा। तथागत ने यह कहते हुए प्रवेश किया, बहुत अच्छा मित्र। चौथी बार भी यक्ष ने तथागत से कहा, हे श्रमण, बाहर निकल जाओ। इस बार तथागत ने उत्तर दिया, मैं बाहर नहीं निकलूंगा मित्र, तुम जो चाहे वह कर सकते हो। यक्ष को क्रोध आया, बोला, है श्रमण, मैं तुमसे प्रश्न पूछेगा, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकोगे, मैं तुम्हें पागल बना दूंगा, या मैं तुम्हारे हृदय को फाड़ डालूंगा, या मैं तुम्हें पांवों से पकड़कर नदी के दूसरी ओर फेंक दूंगा। तथागत ने उत्तर दिया, मित्र, मुझे संसार में कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे पागल बना दे, या मेरे हृदय को फाड़ डाले, या मुझे पांवों से पकड़कर नदी के उस पार फेंक सके। तथापि मित्र, तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो। तब यक्षालवक ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे, इस संसार में मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? सभी रसों में मधुरतम रस कौन सा है? कौन सा जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जा सकता है? तथागत ने उत्तर दिया, इस संसार में मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धन श्रद्धा है। भली भांति पालन किया गया धर्म सुखदायक है। सभी रसों में मधुरतम रस सत्य है। प्रज्ञा से संपन्न जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। यक्षालवक ने पूछा, आदमी बाढ़ पुनर्जन्म को कैसे पार कर सकता है? आदमी सागर भव को कैसे लंघ सकता है? आदमी कैसे दुख का अंत कर सकता है? तथागत ने उत्तर दिया, आदमी श्रद्धा द्वारा बाढ़ को पार करता है। आदमी अप्रमाद द्वारा भव सागर को पार करता है। कोई प्रयास से दुख का अंत करता है, कोई प्रज्ञा द्वारा स्वयं को परिशुद्ध करता है।
यक्षालवक ने पूछा, किस प्रकार आदमी ज्ञान प्राप्त करता है, किस प्रकार आदमी धन अर्जित करता है, किस प्रकार वह यश प्राप्त करता है, किस प्रकार आदमी मित्र प्राप्त करता है, मृत्यु के इस लोक से दूसरे लोक को जाते समय किस प्रकार आदमी को अनुताप नहीं करता है। तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्ति के लिए अहतों और धम में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से सतत मनुष्य प्रज्ञा प्राप्त करता है। वह जो उचित करता है, वह जो निश्चयी है, वह जो जागृत है, वह धन अर्जित करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। वह श्रद्धावान उपासक, जिसमें सत्यवादिता, सच्चरित्रता, धैर्य तथा उदारता पाई जाती है, वह मृत्यु के पश्चाताप नहीं करता है। आओ, जो दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दानशीलता और धैर्य से भी श्रेष्ठ कोई अन्य गुण है। यक्षालवक ने कहा, अब मैं किसी ब्राह्मण और श्रमण से क्यों सलाह लूं, आज मैं कल्याण अपने अच्छे भविष्य के ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूँ। निस्संदेह बुद्ध मेरे कल्याण के लिए ही आलवी पधारे है। आज मैं जानता हूँ कि किसको दान देने से अधिक सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। आज से मैं संबुद्ध और उनके श्रेष्ठ धम को अपना आदर एवं श्रद्धा अर्पित करते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक नगर से दूसरे नगर विचरण करूंगा। 5. समानता और समान व्यवहार के समर्थक तथागत ने जो कुछ भी नियम संघ के सदस्यों के लिए बनाए थे, वे स्वेच्छा तथा खुशी से उन्होंने स्वयं अपने ऊपर भी लागू किए थे। उन्होंने इस आधार पर कोई भी अपवाद या विशेष व्यवहार का दावा नहीं किया था कि वे संघ के स्वीकार्य प्रमुख हैं और उन्हें संघ द्वारा कोई भी सुविधा उनके प्रति असीम आदर और प्रेम की भावना के कारण बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त हो सकती थी। संघ के भिक्षु एक दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करते। तथागत द्वारा भी यह नियम उसी प्रकार स्वीकार्य और पालन किया जाता था जैसे कि भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। भिक्षु के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी। तथागत के द्वारा यह नियम उसी प्रकार स्वीकार्य और पालन किया जाता था जैसे भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। संघ के किसी भी सदस्य के पास 3 चीवर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम तथागत द्वारा भी उसी प्रकार स्वीकार्य और पालन किया जाता था जैसे भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। एक बार जब तथागत शाक्य जनपद में कपिलवस्तु नगर के न्यागृधाराम में रहते थे, तो तथागत की मौसी महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ का बुना कपड़ा तथागत के पास लेकर आई, जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की कि उनके द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए, क्योंकि उसे स्वयं उन्होंने अपने हाथों से करघे पर उनके लिए बनाया है। तथागत ने उसे उत्तर दिया, प्रजापति इसे संघ को दे दें। दूसरी बार और तीसरी बार भी गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, किंतु उन्हें हर बार समान उत्तर ही मिला। तब आनंद ने यह कहते हुए आग्रह किया, प्रजापति गौतमी द्वारा भेंट किया गया वस्त्र स्वीकार करें। गौतमी आपकी मौसी हैं, उन्हें सेविका नस की तरह आपकी सेवा की है। जब आपकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो अपने भानजे को अपना दूध पिलाया था, किंतु तथागत ने यही कहा कि वस्त्र संघ को ही दिया जाए। मूलतः संघ का यह नियम था कि सदस्यों के चीवर कूड़े के ढेरों पर से चुने गए चीथड़ों से ही बनाए जाने चाहिए। यह नियम धनी वर्ग के लोगों के संघ में प्रवेश को रोकने के लिए बनाया गया था। एक बार जीवक नए कपड़े से बना एक चीवर तथागत को स्वीकार कराने में सफल हो गए थे। जब तथागत ने उसे स्वीकार कर लिया तो साथ ही साथ उन्होंने मूल नियम में छूट दे दी तथा भिक्षुओं को भी नया चीवर पहनने की अनुमति प्रदान कर दी थी।